तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जी के बैटलफील्ड से जाने के बाद अल्ट्रा वेजिटो क्या करता है और मकोटो यानी कि 4th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट और जिरन के बीच में क्या होता है। दोस्तों, अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी आर्च ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हम जी के जाने के बाद वेजिटो को बैटलफील्ड में देखते हैं। वो हमेशा की तरह हंस नहीं रहा होता। इस बारी वेजिटो के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा निराशा होती है। वेजिटो अपने टाइम रिंग्स को खो चुका है और जी के हाथों भी वो बहुत बुरी तरीके से हारा था और वेजिटो ये भी नहीं जानता कि जी ने उसे आखिर जिंदा क्यों छोड़ा है। इसके बाद हम वेजिटो को पास से देखते हैं। वेजिटो बहुत ही निराश आवाज़ में बोलता है कि ये फिर से हुआ, मैं एक बारी फिर से हार गया बहुत आसानी से, और अब मेरा ट्रम्प कार्ड, मेरा ज़ैनो को हराने का इकलौता तरीका, मेरी टाइम रिंग्स सारी जा चुकी हैं। अब मैं कभी भी उन लोगों को वापस नहीं ला पाऊँगा। हम देखते हैं कि वेजिटो अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है, यानी कि चीची, बुल्मा, गोहान, गोटेन और ट्रंक्स। तभी एकदम से वेजिटो गुस्से में चिल्लाने लग जाता है और वेजिटो के इतने बुरी तरीके से चिल्लाने की वजह से हम देखते हैं कि उसके अंदर से एनर्जी का एक एक्सप्लोजन होता है और ये एक्सप्लोजन पूरे के पूरे प्लेनेट को हिला के रख देता है। तभी हम कंपारी, आवामो और म्यूल को देखते हैं जो कि पूरे प्लेनेट के हिलने की वजह से चौंक जाते हैं। एकदम से ही म्यूल बोलता है, वो बोलता है कि रुको, मुझे जी की एनर्जी महसूस नहीं हो रही। क्या वो वापस आने वाला है? एटलीस्ट उसका एनर्जी बैरियर अभी यहीं पर है हमारी प्रोटेक्शन के लिए। सही कहा ना। हम वेजिटो के पास वापस आते हैं जो कि म्यूल की आवाज़ इतनी दूर से भी सुन लेता है। चिल्लाने की वजह से वेजिटो का गुस्सा थोड़ा बहुत शांत हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि अगर तुम बेवकूफ़ों को सच में लगता है कि तुम्हारा वो ग्लास का घर तुम्हें बचा पाएगा तो तुम गलत हो और तुम्हारे साथ बहुत ही कुछ बुरा होने वाला है। मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ और मुझे इस वक्त कोई चाहिए जिसके ऊपर मैं अपना गुस्सा उतार सकूँ। मुझे बताओ, सबसे पहले कौन आएगा? जैसे ही ये तीनों गॉड्स वेजिटो की बात सुनते हैं, एकदम से ही वो तीनों घबरा जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वेजिटो सच बोल रहा है तो उनकी जान बहुत ही बड़े खतरे में है। जी के जाने के बाद भी वो बैरियर अभी तक बना होता है और तीनों गॉड्स अभी भी उस बैरियर के अंदर होते हैं, पर म्यूल अभी भी बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। वो बोलता है कि वो बेवकूफ़ गार्ड, आखिर वो कहाँ पर है? वेजिटो ऑलरेडी इस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर चुका है। अगर ये बैरियर अभी भी हमारे चारों तरफ है तो इसका मतलब ये है कि जी ज़रूर वापस आएगा। हो सकता है ये सिर्फ उसके प्लान का ही कोई पार्ट हो सकता है। तभी एकदम से म्यूल, कंपारी और आवामो नोटिस करते हैं कि वो बैरियर एकदम से ही गायब हो जाता है। म्यूल, कंपारी और आवामो तीनों हैरान रह जाते हैं। तीनों बोलते हैं, नहीं, कैसे? जी के बैरियर के हटते ही उनके मन में एकदम से ही डर की लहर दौड़ जाती है। वेजिटो मुड़ के ये चीज़ को नोटिस कर लेता है और बोलता है कि चलो बहुत बढ़िया, अब मुझे उस डोम के बारे में भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगता है तुम तीनों की गॉड्स की नज़र में उतनी ज़्यादा कीमत नहीं है। अब जब तीनों गॉड्स के पास कोई भी चारा नहीं रह गया है, तभी हम देखते हैं कि आवामो और कंपारी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कंपारी घबराते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकता। लॉर्ड जी बिना किसी अच्छे रीज़न के हमारे को यहाँ पर छोड़ के नहीं जा सकते। फादर इस चीज़ को कभी अलाउ नहीं करेंगे। आवामो, इस बारे में सोच कर देखो, गॉड किलर उस समय हारने वाला था। हो सकता है उसकी ताकतें बहुत ज़्यादा कम हो चुकी हों और एक ऐसे लेवल तक आ चुकी हों जहाँ पर हम उसे हरा सकते हों। मुझे लगता है कि यही रीज़न होगा। आवामो बोलता है कि हाँ, सही कहा भाई, ज़रूर यही रीज़न रहा होगा। हालांकि म्यूल को आवामो और कंपारी दोनों की ही बात पे विश्वास नहीं है, पर फिर भी वो चुप रहता है। एकदम से ही आवामो और कंपारी अटैक करने के लिए वेजिटो की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। दोनों के हाथ में उनके स्टाफ होते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। वेजिटो एकदम से ही उनको अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख के खुश हो जाता है। वो बोलता है कि अभी मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे लग रहा था कि पता नहीं मुझे कितना समय लगेगा अपने वादे को पूरा करने में, पर तुम जैसे गॉड्स की वजह से मुझे याद आ गया कि तुम लोगों की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा पॉइंटलेस है। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ही बहुत तेज़ी से मूव करता है और आवामो और कंपारी के भी पीछे पहुँच जाता है। आवामो, कंपारी दोनों ही वेजिटो की स्पीड को देख के बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। वो अपने पीछे देखने लग जाते हैं। वेजिटो इसके बाद आवामो और कंपारी की तरफ मुड़कर देखता है और एकदम से हंसते हुए बोलता है कि तुम दोनों उससे ज़्यादा जी चुके हो जितना तुम्हें जीना चाहिए था। अलविदा मेरे प्यारे एंजल्स। तभी हम देखते हैं कि दोनों ही एंजल्स की गर्दन पे एक बहुत ही ज़बरदस्त कराटे चॉप पड़ता है और दोनों की ही आंखों को देख के पता चल रहा होता है कि दोनों ही अपनी कॉन्शियसनेस खो चुके हैं। तभी एकदम से आवामो और कंपारी बच्चों की तरह ज़मीन पर गिर जाते हैं। दोनों अब पूरी तरीके से बेहोश हैं। तभी हम वेजिटो को देखते हैं
वेजिटो अभी भी पहले जैसा ही खड़ा होता है, जैसे कि उसने जरा सा मूव भी ना करा हो। एकदम से ही वेजिटो अपनी सेल टेल को निकालता है और बोलता है कि अब तुम्हारी एनर्जी मेरी है। वेजिटो अपने शरीर से निकली हुई सेल की टेल को अवामो की बॉडी में डालता है और एकदम से ही अवामो की बॉडी को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। म्यूल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता। वो बोलता है कि क्या, आखिर वो क्या है। वेजिटो म्यूल को सुन लेता है और बोलता है कि ध्यान से देखो और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या है। तभी हम अवामो की बॉडी को देखते हैं और उसकी बॉडी का सिर्फ आउटर शेल रह जाता है। वेजिटो इसके बाद टेल को निकाल के एकदम से ही कंपारी की बॉडी में डालता है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर हम देखते हैं कि कंपारी की बॉडी का भी सिर्फ आउटर शेल रह जाता है। वेजिटो उसे भी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है और अब जब वेजिटो दोनों एंजल्स को एब्जॉर्ब कर चुका है, वो अपने हाथ को फिर से ठीक कर लेता है। दोनों एंजल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद वेजिटो बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं लग रहा होता, क्योंकि दोनों की ताकत अब वेजिटो के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है और दोनों को एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी वेजिटो की ताकत में बहुत बड़ा चेंज नहीं आया होता। वेजिटो इसके बाद म्यूल की तरफ देखता है और बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक निकला। म्यूल, मुझे बताओ कि क्या तुम्हारी एनर्जी को लेने में मुझे कोई फ़ायदा है भी या नहीं। क्यों ना तुम हम सभी का थोड़ा बहुत समय बचा लो। तुम खुद को ही क्यों नहीं मार लेते मेरे मज़े के लिए। हम म्यूल को देखते हैं। म्यूल के चेहरे पे डर साफ दिख रहा होता है। वो बिल्कुल घबरा चुका होता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं। म्यूल डर के मारे वहाँ से भागने लग जाता है और बोलता है कि मुझसे दूर हटो। म्यूल इसके बाद पीछे मुड़ के वेजिटो को ढूंढने की कोशिश करने लग जाता है, पर उसे कहीं भी वेजिटो नहीं दिखता। वो बोलता है कि मुझे सरवाइव करना ही होगा, मैं इस तरीके से नहीं मर सकता, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। ज़ेनो, ग्रैंड प्रीस्ट, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। वेजिटो जैसे ही ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट का नाम सुनता है, वो एकदम से ही गुस्से में आ जाता है। वो बोलता है, ज़ेनो, आखिर तुम मेरे साथ किस तरीके का खेल खेल रहे हो। एकदम से ही हम देखते हैं कि म्यूल जाके किसी चीज़ से टकरा जाता है। एकदम से ही म्यूल टकराने के बाद ज़मीन पे गिर जाता है। वो खुद से बोलता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा। इसके बाद म्यूल सर उठाकर देखता है कि आखिर वो किस चीज़ से टकराया है। एकदम से ही जैसे ही वो अपना सर उठाता है, एकदम से ही वो चौंक जाता है। वो बोलता है, क्या। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ही म्यूल के सामने आके खड़ा हो गया होता है। वेजिटो अपने हाथ फोल्ड करके म्यूल के सामने खड़ा होता है। अपना बदला पूरा करने के लिए ये आखिरी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसे वेजिटो को मारना है। वेजिटो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो डिस्ट्रॉयर। मैंने भले ही उस डरपोक गार्ड को यहाँ से जाने दिया हो, पर तुम सच में एक बेवकूफ़ हो अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भी यहाँ से जाने दूंगा। अब जल्दी करो और मेरे साथ एक हो जाओ। एकदम से ही म्यूल रोते रोते चिल्लाने लग जाता है और बोलता है, नहीं, तुम्हारे साथ एक हो जाऊं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वेजिटो जैसे ही गॉड को अपने सामने रोते हुए देखता है, एकदम से ही वो हंसने लग जाता है। वेजिटो बोलता है, तुम्हें छोड़ दूं? मुझे बताओ म्यूल कि आखिर मैं उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को क्यों छोड़ूंगा जो मेरी लिस्ट में है, वो भी इतना लंबा सफ़र तय करने के बाद। तुम्हें ही क्यों? तुम्हें क्या लगता है कि मेरा गुस्सा अब तक ठंडा हो चुका है? चलो मैं एक बारी फिर से तुम्हें बता देता हूँ कि ये तो अभी बस शुरू ही हुआ है। म्यूल एकदम से ही एक बहुत ही चौंका देने वाली बात बोलता है। वो बोलता है कि वैसे सबसे पहली बात तो ये, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं आखिरी बचा हुआ डिस्ट्रॉयर नहीं हूँ। वेजिटो ये बात सुनते ही चौंक जाता है। वो बोलता है, क्या, एक और डिस्ट्रॉयर? अपने झूठ बोलना बंद करो, आखिर अब तुम क्या बकवास कर रहे हो। म्यूल एकदम से ही हंसने लग जाता है और बोलता है, क्या बकवास कर रहा हूँ? कितने कमाल की बात है। सच बताऊँ तो एक और डिस्ट्रॉयर है जो अभी बचा हुआ है। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अभी एक और डिस्ट्रॉयर है जिस तक तुम नहीं पहुँचे हो। मुझे लगा था कि तुम्हें इस बारे में पता होगा, पर अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हें उस तक पहुँचा सकता हूँ और तुम्हें बस इतना करना है। इससे पहले कि म्यूल कुछ और बोल पाता, हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक जड़ देता है, जैसे कि म्यूल का चेहरा कोई फुटबॉल हो। वेजिटो की ये किक इतनी ज़बरदस्त थी कि म्यूल के चेहरे से चटकने की आवाज़ आती है। उसका पूरा का पूरा मुंह अंदर की तरफ हो जाता है। इससे पता चलता है कि वेजिटो ने म्यूल पे ज़रा सा भी रहम नहीं किया। एकदम से ही म्यूल के चेहरे में से खून निकलने लग जाता है। हम देखते हैं कि म्यूल एकदम से ही आसमान में उड़ जाता है। हम इसके बाद म्यूल को पास से देखते हैं। हम देखते हैं कि उसका पूरा मुंह बिगड़ चुका होता है। उसके सारे दांत टूटने लग जाते हैं और पूरे मुंह से खून निकल रहा होता है। म्यूल अपनी टूटी फूटी आवाज़ में बोलता है कि तुम बेवकूफ़ डीमन। हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से ही अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है। उसका निशाना म्यूल की बॉडी की तरफ होता है, जो कि अब बहुत ज़्यादा छोटी दिखने लग गई है। वेजिटो इसके बाद चिल्लाता है कि तुम आखिरी डिस्ट्रॉयर हो या ना हो, पर ये तुम्हारे आखिरी मोमेंट्स हैं, हक्काई। तभी हम देखते हैं कि म्यूल की बॉडी एकदम से ही डस्ट में बदलने लग जाती है और अब उसका नामो निशान मिट जाता है। वेजिटो के हकाई के अटैक में इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि जिस प्लैनेट पर वेजिटो था, जो कि कुछ समय तक पूरा दिख रहा था, अचानक से ही वो प्लैनेट आधा गायब हो जाता है।
हम इसके बाद वेजिटो को देखते हैं जो कि प्लेनेट की एज पे खड़ा होता है क्योंकि उसके आगे का प्लेनेट गायब हो चुका है। वेजिटो इसके बाद आसमान में देखने लग जाता है। वो अभी भी काफ़ी निराश है क्योंकि जी के साथ जो उसकी लड़ाई हुई उससे वो अभी भी नहीं उभरा है। वेजिटो बोलता है सब कुछ ऐसा लग रहा है कि कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ज़ेनो मुझे मरने की इजाज़त भी नहीं दे रहा। और अब ये क्या, अब एक और डिस्ट्रॉयर कहाँ से आ गया, कौन और कहाँ? लगता है अब मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका रह गया है उसे ढूंढने का। एकदम से ही वेजिटो वीस के स्टाफ को समन करता है और हमेशा की तरह उसे ऑर्डर देने लग जाता है। वेजिटो बोलता है स्टाफ मुझे इस नए गॉड के पास ले चलो जो है फाइनल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। और वीस का स्टाफ सच में वेजिटो की बात मानने लग जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि सच में एक और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसके पास वेजिटो अब जा रहा है। इसके बाद हम जिरन के पास वापस आते हैं और हम देखते हैं कि जिरन अभी भी अपनी मेडिटेशन में होता है। उसका चेहरा अभी भी काम होता है। जिरन के चारों तरफ अभी भी वही एनर्जी होती है जो कि उसके शरीर से निकल रही थी और उसका ध्यान अभी भी मकोटो पे नहीं गया होता, यानी कि 4th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट। मकोटो जिरन के ना जगने की वजह से एकदम से हंसने लग जाता है और बोलता है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, ये शख्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसके सामने इसकी मौत खड़ी है और ये अभी भी अपनी मेडिटेशन में लगा हुआ है और मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा। या तो ये सच में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है या फिर सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है। तभी एकदम से मकोटो कुछ नोटिस करता है और हम देखते हैं कि जिरन के चारों तरफ से ऑरा एकदम से ही गायब होने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिरन एकदम से ही अपनी आंखें खोलता है। जागते ही जिरन बोलता है कि तो लगता है कि सन गोकू सही बोल रहा था, फाइनली 5 स्ट्रॉन्गेस्ट का एक मेंबर मुझसे मिलने आ ही गया। पर आखिरकार क्यों? शायद इसलिए क्योंकि मैंने बेलमोड को मारा था। मकोटो इसके बाद हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मेरे ज़्यादातर विक्टिम्स खुद को इनोसेंट बताते हैं, तो ये देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुमने अपने किस्मत के फैसले को मान लिया है, नौजवान प्राइड ट्रूपर। हम देखते हैं कि इसके बाद जिरन ज़मीन पर बैठा होता है और उसकी आंखें बंद होती हैं। जिरन बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में मेरी किस्मत का क्या फ़ैसला है, पर हाँ मैं अपने जिस किस्मत के फ़ैसले को जानता हूँ उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। पर इससे पहले कि हम शुरू करें मुझे बताओ, तुमने मुझे दूसरा गॉड किलर पुकारा, तुम्हें क्या ये नहीं लगता कि तुम्हें सबसे पहले वाले गॉड किलर के पास जाना चाहिए था मुझ तक आने से पहले? मैं इस बारे में सोचना तो नहीं चाहता, पर क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि उसके दैवीय अपराधों की लिस्ट मुझसे लंबी होगी? मकोटो जिरन की इस बात को सुन के एकदम से स्माइल करता है और बोलता है हाँ तुम इस बारे में सही हो। इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है कि यूनिवर्स 7 का फेमस वेजिटो, उसने ना जाने कितने गॉड्स और एंजल्स को मारा है, तुम्हारे मुकाबले कहीं ज़्यादा। और अगर सच कहूँ तो मैं भी यही चाहता था कि मुझे उसे मिटाने के लिए भेजा जाता, ना कि तुम्हें मिटाने के लिए। पर अनफॉर्चुनेटली बुरी बात यह है कि हमारा दोस्त ऑलरेडी मर चुका है। जिरन जैसे ही ये बात सुनता है एकदम से ही वो चौंक जाता है। वो बोलता है सन गोकू मर चुका है? नहीं। एकदम से ही मकोटो हंसता है जैसे कि वो जिरन और वेजिटो की दोस्ती के बारे में जानता हो। मकोटो बोलता है हाँ जिरन, अब तुम इकलौते गॉड किलर बचे हो। अभी कुछ समय पहले कुछ ऐसे रीजंस की वजह से जो कि मुझे भी नहीं पता, लॉर्ड ज़ेनो ने डिसाइड किया कि वो अपने एक गार्ड को भेजेंगे ताकि वो वेजिटो से लड़के उसे ख़त्म कर सके। मेरे हिसाब से ये ज़रूरत से ज़्यादा था और यही वजह थी कि वो काम मुझे नहीं मिला। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उस बैटल का सिर्फ एक ही रिजल्ट हो सकता है और एक ही सर्वाइवर भी, क्योंकि उन गार्ड्स की ताकत कुछ ऐसी है जिनके बारे में मैं पहले से ही जानता हूँ। जिरन जैसे ही ये बात सुनता है एकदम से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो पावर अप करने लग जाता है। पर क्या जिरन के पास सच में इतनी ताकत है कि वो मकोटो को हरा सके, यानी कि 4th ऑफ द 5 स्ट्रॉन्गेस्ट? और जिरन तो वेजिटो को अपना दोस्त भी नहीं मानता था, तो क्या सच में जिरन गोकू के लिए परेशान है? ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।